Hello, in this video we will discuss about Boolean logic, Boolean algebra and the different logic gates that we use in electronics. So let's start with Boolean algebra. So Boolean algebra is just a branch that deals with 0 and 1 binary number system. Okay, and what is Boolean logic? Boolean logic is a form of Boolean algebra. जस्ट Boolean algebra को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं Boolean logics, जो कि बेसिकली फोकस करते हैं अबाउट एंड और एंड नॉट ऑपरेशंस. ओके, सो डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि Boolean algebra इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ algebra and like other branches like linear algebra and others. So it deals with 0 and 1 digit binary number system also rather than using decimal. Okay, and Boolean logic is just a Boolean algebra जो कि फोकस करता है अपॉन एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट और नॉट ऑपरेशंस. We finally discuss about true or false as the result of any Boolean expression. So basically जब भी हम कोई बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जिस अलजेब्रा को हम यूज़ करते हैं उसी को बाइनरी अलजेब्रा या बूलियन अलजेब्रा, या फिर उसमें जो लॉजिक्स हम बात करते हैं तो उन लॉजिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम बात करते हैं बूलियन लॉजिक्स के बारे में. तो जब भी 1 0 0 1 बाइनरी नंबर सिस्टम की बात होती है तो उसको हम बोल सकते हैं एज ट्रू फॉल्स. 1 इज़ फॉर ट्रू एंड 0 कैन बी डिनोटेड एज फॉल्स. So this is the basic way how Boolean algebra, Boolean logic and Boolean expressions are treated. Okay, let's talk about logic gates. लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, तो उनके अंदर जो चिप्स होती है उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स लॉजिक गेट्स ही होते हैं. लॉजिक गेट्स बिल्कुल एक चिप की तरह होते हैं. हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग लॉजिक गेट्स बने हुए होते हैं. लॉजिक गेट्स को हम बात करते हैं तो उसके अंदर एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स और एंड अदर गेट्स की हम बात करते हैं. हर एक गेट के अंदर जब ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो ऑपरेशंस परफॉर्म होने में हम इनपुट्स यूज़ करते हैं कि क्या हमें इनपुट दिया जा रहा है लॉजिक गेट में और लॉजिक गेट से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है. तो ठीक है, जब भी हम इनपुट्स देते हैं तो ओनली बाइनरी फॉर्म में ही हम इनपुट्स को देते हैं, लाइक ईदर 1 और 0, 1 या 0 की फॉर्म में ही लॉजिक गेट्स के अंदर हम इनपुट्स यहाँ पे देंगे. और इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच की अगर बात करें तो स्विच में 1 को हम ऑन और 0 को ऑफ की तरह भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. Okay, before talking about the first gate, let's see. A logic gate is a piece of an electronic circuit. लॉजिक गेट क्या होता है? तो लॉजिक गेट बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही होता है. इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम यूज़ करते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए. बूलियन एक्सप्रेशंस होती है किसी भी एक लॉजिक को पेपर पे शो करने के लिए, जैसे कि हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर शो करते हैं x + y = z. तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया है जो कि हम लीनियर अलजेब्रा में यूज़ करते हैं. इसी तरह से बूलियन एक्सप्रेशंस भी हम यूज़ करते हैं जो कि बाइनरी फॉर्मेट्स, बाइनरी नंबर्स पर ये एक्सप्रेशंस वर्क करती है. अब इन एक्सप्रेशंस को हम पेपर पर शो करने के लिए तो यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस, लेकिन रियल टाइम में जब ये चिप्स बनती है तो चिप्स बनते टाइम पे किस तरह से ये लॉजिक गेट्स होते हैं, इनकी डिज़ाइनिंग और ऑपरेशंस किस तरह के होते हैं वो देखते हैं. तो एंड गेट किस तरह से परफॉर्म करता है. एंड गेट के अंदर हम 2 इनपुट्स या 2 से ज़्यादा इनपुट्स भी दे सकते हैं. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली अबाउट 2 इनपुट्स. हम यहाँ पे केवल 2 इनपुट्स के बारे में बात करेंगे टू ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, तो एंड गेट में जब हम 2 इनपुट्स दे रहे हैं A और B,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, उनके अंदर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम ट्रुथ टेबल देखते हैं कि क्या ये सही है और किस तरह से इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा। अगर हमारे पास दो इनपुट्स है ए एंड बी, तो ट्रुथ टेबल में हम देखते हैं कि हमें पता है कि दो इनपुट्स के लिए 4 कम्बिनेशंस बनेंगे 2 पावर n की फॉर्म में। अगर दो इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो 2 पावर 2 4 कम्बिनेशंस। अगर हम 3 इनपुट्स यूज़ करेंगे देन 2 पावर 3 8 कम्बिनेशंस। अगर हम 4 इनपुट्स को यूज़ कर रहे हैं तब 2 पावर 4 16 कम्बिनेशंस इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पे 4 कम्बिनेशन बनेंगे फॉर 2 इनपुट्स 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हम बात करते हैं कि इसका जो आउटपुट है ए डॉट बी वो कैसे आएगा। ए डॉट बी हमें केवल मल्टीप्लिकेशन करना है। 0.0 हमें पता है 0 0.1 1.0 एंड 1.1 से हमें फाइनल जो आंसर मिलेगा इस लॉजिक गेट का 0 0 0 एंड 1। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ओर गेट। ओर गेट का सर्किट हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं पेपर पे शो करने के लिए ओर गेट को। यहाँ पर भी हम दो इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं और दोनों इनपुट्स का आउटपुट हमें मिलेगा उनके एडिशन की फॉर्म में। जब भी हम दो इनपुट्स को यूज़ कर रहे हैं या दो से ज़्यादा इनपुट्स को यूज़ कर रहे हैं ओर गेट के लिए, तो यहाँ पे डिज़ाइन हमें इस तरह से पेपर पे शो करना है और इनका एडिशन हमें फाइनल आंसर देगा। लाइक 0 + 0 विल गिव 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 एंड 1 + 1 will also give 1. Okay, this is the binary addition basically in the OR gates. In the NOT gate we have to just complement। पेपर पे शो करने के लिए हम इस तरह का डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर we only use one input in the NOT gate. If we are giving input 1 then the output will be 0. If we are giving input 0 then the output will be 1. So this is the NOT gate. Okay, if input is 0 then output will be 1 and if input is 1 then output will be 0. Now let's see NAND gate. NAND gate is just we used AND gate and the आउटपुट के ऊपर हमें फिर से परफॉर्म करना है नोट ऑपरेशन। तो एंड गेट के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे इनपुट्स है उनको ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे और जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा, आंसर होगा, उसको ऊपर हम नोट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नैंड गेट। पेपर पर शो करने के लिए हम देख सकते हैं कि इसके लिए एक इस तरह का शेप यूज़ किया जाता है। जब भी हमें पेपर पे इसको ड्रॉ करना है और एक्सप्रेशन हम इसका लिख सकते हैं A.B बार। बार का मीनिंग होता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट शो करना, मीनिंग हमने नोट गेट यहाँ पे यूज़ किया है। ट्रुथ टेबल हम शो कर सकते हैं कि फाइनली हमें A.B कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें A.B फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो A.B केवल A एंड B का मल्टीप्लिकेशन होगा और A.B हम यहाँ पे दे सकते हैं कि 0 0 0 एंड 1 हमें मिला है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 1 1 एंड 0। सो दिस इज़ अबाउट NAND गेट। नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में हम बात करते हैं NOR गेट। तो NOR गेट को हम पेपर पे शो करने के लिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन यूज़ करते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। NOR गेट बेसिकली OR ऑपरेशन और NOT ऑपरेशन का कम्बिनेशन होता है। कोई भी जो इनपुट्स हमें दिए गए हैं उन इनपुट्स पे हम पहले OR ऑपरेशन यानी कि एडिशन परफॉर्म करेंगे। एडिशन के बाद में जो हमें रिज़ल्ट मिला है, आउटपुट मिला है, उसके ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, नोट ऑपरेशन, नोट गेट यूज़ करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं हम NOR गेट के लिए? द आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ A + B मीन्स एडिशन
and then complement a plus b bar. ओके, सो ट्रुथ टेबल हम शो कर सकते हैं कि हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे a प्लस बी बार. सो हमें पहले a प्लस बी फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही हम कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो a प्लस बी के लिए हमने नॉर्मल एडिशन किया. दो इनपुट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, चार कम्बिनेशंस हमने लिख दी है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. उनका एडिशन किया तो हमें मिला 0 1 1 एंड 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट से हमें मिल गया ए प्लस बी बार. ओके, दिस इज़ नोर गेट. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्स और गेट के बारे में. तो एक्स और गेट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. इसके लिए आप एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि क्या एक्स और गेट के ऑपरेशन होते हैं जो ये परफॉर्म करता है. तो बेसिकली हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास दो इनपुट्स है ए और बी, तो पहले इनपुट का दूसरे इनपुट के कॉम्प्लीमेंट के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर एडिशन करेंगे हम उसका पहले इनपुट के कॉम्प्लीमेंट और दूसरे इनपुट के मल्टीप्लिकेशन के साथ. तो एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, या फिर हम इसको ए प्लस बी प्लस के ऊपर ओवल का साइन, इस तरह से भी हम एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं. ट्रुथ टेबल हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइनली हमें फाइंड आउट करना है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी. तो हमें पहले बी बार एंड ए बार कॉम्प्लीमेंट्स को भी फाइंड आउट करना होगा. तो स्टेप बाय स्टेप ए डॉट बी, यहाँ पे दो इनपुट्स है, टोटल 4. यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 केसेस यहाँ पे बनेंगे. ए बार हमने फाइंड आउट किया, बी बार, देन ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी और फिर उनका एडिशन किया. तो इससे हमें फाइनल आउटपुट मिला फॉर द एक्स और गेट. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में. कहाँ कहाँ लॉजिक गेट्स का यूज़ किया जाता है इन द रियल लाइफ. सो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि बर्गलर अलार्म्स और बजर्स, जितने भी अलार्म्स और बजर्स होते हैं उनके अंदर हम लॉजिक गेट्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, इसके अलावा सेकंड एग्जांपल है पुश बटन स्विचेस, डोर बेल्स, इसके अंदर हम लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हैं. स्ट्रीट लाइट्स के अंदर लॉजिक गेट्स को यूज़ किया जाता है. एंड टीटीएल एंड सीमोस सर्किट्स जो होते हैं उनके अंदर भी एप्लीकेशंस लॉजिक गेट्स की एप्लीकेशंस होती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में. तो डी मॉर्गन थ्योरम केवल एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर एक बड़ी एक्सप्रेशन को एक छोटी एक्सप्रेशन इजी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. जब भी हम ए डॉट बी बार कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो हम इसको ईजिली ए बार प्लस बी बार के फॉर्म में लिख सकते हैं. इट इज़ द सेम. ओके, सेकंड इज़ ए प्लस बी बार. जब भी हमें ए प्लस बी बार, ये एक लेंथी एक्सप्रेशन होती है, तो इसको इजी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार. सो दिस इज़ known as De Morgan's theorem. Okay, and in this video we have discussed about all the Boolean logic, Boolean algebra, logic gates, and the applications of Boolean logic gates. Okay, in the next videos we will discuss about other topics. And if you like this video, like, share and subscribe. Thank you.